हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44 और क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आपको बोला गया है कि डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। आज का आपका टॉपिक है किंगडम ऑफ फूल्स। ये स्टोरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे शायद, लेकिन आपको इसकी समरी दी गई है। समरी मतलब पूरी स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया गया है और बताया गया है। ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स आपने वो गुरु चेले वाली स्टोरी पढ़ी ही होगी। चलिए आज उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कन्नड़ फोक टेल। किंगडम ऑफ फूल जो है ये एक कन्नड़ फोक टेल है। ठीक है, जिसको आपको इसमें ट्रांसलेट करके दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। द किंग इन दिस स्टोरी wanted to introduce novelty in his administration. He ordered all the people to sleep by day एंड वर्क बाय नाइट। ये एक ऐसे राजा का मतलब एक ऐसे राज्य के बारे में बताया जा रहा है जहाँ आपका जो राजा है, ठीक है, वो अपनी नोवेल्टी एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को और जो उसका नोवल है बिहेवियर, ठीक है, अपने राज्य के लिए एक तरीके से कह सकते हैं वो दिखाना चाहता है। पर उसमें वो क्या करता है, वो लोगों को ऑर्डर देता है कि पीपल टू स्लीप बाय डे, वो दिन में जो हैं वो क्या करें, दिन में सोएं। वर्क बाय नाइट, रात को काम करें। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। और वो एक ऐसी मार्केट भी इंट्रोड्यूस करता है, मतलब एक ऐसी मार्केट उसके राज्य में होती है, ठीक है, बाकी राज्यों के मुकाबले, जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती बिकती हैं। ठीक है, सोल्ड वेरी चीप। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज वन डूडू। तो यहाँ पे बोला गया कि हर मतलब कुछ भी खरीदो आप, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट वाइज प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि हाँ इस चीज़ का प्राइस ये होगा, इस चीज़ का प्राइस ये होगा, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी खरीदो आप, कुछ भी, हर किसी का प्राइस क्या था, वन डूडू। मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि एक एग्जांपल देने के लिए कि जैसे हर चीज़ का प्राइस अगर आप 1 रुपीज़ कर दें, ठीक है, चाहे एसी हो, फ्रिज हो या फिर एक बिस्किट का पैकेट हो, तो मतलब किसी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सब कुछ 1 रुपये में, तो कितना अजीब लगेगा ना सुनने में। ऐसा ही उन्होंने किया था अपने राज्य में। अ वाइज गुरु एंड हिज disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the Guru soon realized that staying at such a place were not safe or secure because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि एक गुरु और चेला जो होते हैं, गुरु और डिसिपल मतलब होता है चेला, एक गुरु चेला जो होता है इस किंगडम में जब आते हैं तो उन्हें अच्छा तो लगता है शुरुआत में, ठीक है, कि हर चीज़ जो है सेम प्राइस की है, वो ईज़िली अवेलेबल होगी उनके लिए और वहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। मगर जो गुरु होते हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, पता चल जाता है कि महसूस हो जाता है कि ये सेफ़ और सिक्योर जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो किंग और मिनिस्टर्स है, राजा है और मंत्री हैं, वो कैसे हैं, फुलिश हैं। उनके डिसीज़न भी फुलिश है, मतलब अजीब ही डिसीज़न है, जो कि शायद किसी राज्य को, किसी किंगडम को चलाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और भविष्य में इससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। तो जो डिसिपल होता है मतलब चेला होता है, वो सोचता है नहीं ये बहुत कंफर्टेबल प्लेस है जहाँ वो आराम से रह सकता है। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरी थिंग फॉर अ डूडू। वो क्या करता है, वो वहीं पे रहता है और उसके अलावा क्या करता है कि हर कुछ भी खरीदता है, 1 डूडू का मिल जाता है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे बहुत आराम से खुशी से रहता है एंड गॉट फैट, और मोटा भी हो जाता है। वन ऑन ओकेजन थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। एक दिन क्या होता है कि एक थीफ मतलब एक चोर जो है वो एक दीवार तोड़ देता है, ठीक है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी के घर क्या करने आता है, चोरी करने आता है, और क्या होता है कि वो जो वॉल होती है वो टूट जाती है। द वॉल कोलैप्स एंड द थीफ डाइड। और क्या होता है कि वो वॉल जो है वो किसके ऊपर गिर जाती है, वो थीफ के ऊपर गिर जाती है, और उससे क्या होता है कि थीफ की जो होती है डेथ हो जाती है।
थीव्स ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर, और जो थीव का मतलब चोर का जो भाई होता है वो मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है. हाउ एवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइडेड हु वॉज गिल्टी. अब मिनिस्टर और जो किंग है मतलब मंत्री और राजा, उनको ये समझ ही नहीं आता कि गलती किसकी है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, they just decided someone must be punished to death by the size of stake was too large. तो वो लोग कहते हैं कि जो मंत्री और राजा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम ना उसको पनिश कर सकते हैं जिसका स्टेक जो होता है मतलब जो फांसी का फंदा होता है. ठीक है, वो कैसा होता है, वो एक तरीके से साइज़ में बड़ा होता है. ठीक है, तो उसके साइज़ का इंसान जो भी मिलेगा उसे डेथ दे दी जाएगी, मतलब गलती ना होने पर भी उसको सज़ा मिलेगी. ठीक है, जिसको वो स्टेक जो है वो फिट आएगा. सो टू सी दैट punishment was given to someone, the disciple was arrested to be put on stake despite no fault on of his. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डिसिपल को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसका साइज़ मैच हो रहा होता है. ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी गलती है या नहीं है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको इसकी सज़ा भी देने के लिए जो है लेके आया जाता है. Luckily, the wise guru returned and saved his disciple by making a clever plan. अब यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से लकली आप कह सकते हैं कि जो गुरु है वो वापस आते हैं और अपने डिसिपल अपने चेले को एक तरीके से बचा लेते हैं अपने एक क्लेवर प्लान से. एक बुद्धिमान मतलब वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, गुरु होते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिससे वो अपने चेले को बचा लेता है. द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल. तो यहाँ पे जो किंग है और मिनिस्टर है, राजा है और मंत्री, वो क्या होते हैं, वो खुद को ही क्या कर लेते हैं, खुद को ही हंग कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से खुद ही फांसी पे लटक जाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो गुरु और डिसिपल है ये दोनों क्या होता है, रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब दोनों ही छूट जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसिपल्स एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर. तो क्या करते हैं वहाँ के लोग, वो लोग गुरु को और जो डिसिपल होता है उसको मतलब गुरु और चेले को क्या कर देते हैं, किंग और मिनिस्टर बना देते हैं वहाँ का. ठीक है, कि अब जो है ऐसा मिनिस्टर और किंग हमें मिला है जो माइंड से काम करते हैं. ओके, देन आपको बोला गया यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक. आपको ये स्टोरी अपनी बुक से पढ़नी है, मूवमेंट्स और ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो बिफोर यू डू द क्वेश्चन आंसर. अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको अपनी मूवमेंट्स की बुक से ये जो लिंक गिवन है आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपका जो वो पेज है ओपन हो जाएगा, उसके थ्रू आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. ओके, तो आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स. आपको कम से कम 20 या 30 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आंसर जो है इन्हें फिल करना है, मतलब इनके आंसर देने हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी क्वेश्चन आंसर अभी हम देखेंगे. और उसके अलावा आपको जो गिवन है वो सेकंड पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स. तो आपको इनके करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है चूज़ करना है इन चारों क्वेश्चंस में. ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर उसे टिक करके और उसका आंसर लिखना है. ओके, सो आ जाते हैं स्लाइड पर, देखते हैं कि इनके आंसर कैसे लिखेंगे. ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. सबसे पहला पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स. 20 और 30 वर्ड्स में आपको आंसर्स बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट न्यू स्कैमास डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट. इडियट किंग जो था उसने अपने स्टेट में मतलब अपने राज्य में कौन से स्कैमास, कौन से न्यू आइडियाज़ जो थे वो लागू किए थे, कौन से नए जो प्लान्स थे उनको लागू किया था. आंसर है द इडियट किंग इंट्रोड्यूस न्यू स्कैमास इन हिज स्टेट were to sleep by day and work by night for all the people. A market where all the things were sold very cheap and the price for any object was one to do. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो इडियट किंग था उसने इंट्रोड्यूस किए थे जो नए स्कैमर्स अपने स्टेट में, वो क्या था कि पहला तो था कि स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, रात को काम करेंगे और दिन में जो है लोग सोएंगे. ठीक है, दूसरा था कि अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप. मार्केट जो थी वहाँ पे सभी चीज़ें बहुत चीप, बहुत सस्ती जो थी प्राइस में दी जाती थी. ठीक है, द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज वन टू डू, मतलब एक कोई भी कुछ भी खरीदे. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप देखें तो घर खरीदे, आप फ्रिज खरीदे, आप
जो है एक पेंसिल खरीदे, तो सबका प्राइस सेम हो सकता है? कितना अजीब लगेगा ना अगर हम सुनेंगे, क्योंकि बनाने में तो कॉस्ट ज़्यादा आती है ना, ज़्यादा खर्च होता है, और जब हम उसे सेल करेंगे तो उसका अमाउंट जो है उससे कम होगा, तो कितना अजीब होगा। तो यहाँ पर यही चीज़, इसीलिए फुलिश एक तरीके से हम कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। जब वाई डिड डिसिपल डिसाइड, मतलब डिसिपल ने डिसाइड किया स्टे, मतलब वहाँ रहने के लिए, वाइल द गुरु डिसाइडेड, और उसी की जगह जो गुरु थे उन्होंने डिसाइड किया कि इट वॉज नॉट सेफ, वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ मतलब वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ओके, सो आंसर क्या है? आंसर है द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो डिसिपल था उसने डिसाइड किया कि वो किंगडम्स ऑफ, मतलब किंगडम ऑफ फूल्स जो आप कह सकते हैं, जो आपको स्टोरी में नेम दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे स्टे करना चाहता था। क्यों? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एवरी थिंग वॉज सिंगल डूडू। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हर चीज़ का जो प्राइस था वो सेम था, और वो कितना था? 1 डूडू। एंड ऑल दैट ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड वेरी चीप फूड। और यहाँ पे वो जो चाहता था कि एंड ऑल दैट ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड वेरी चीप फूड, तो वो क्या देख रहा था कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या थी? जो थी सस्ती थी, चीप थी, ठीक है, और खाने के लिए अच्छा खासा खाना भी था। देन अकॉर्डिंग टू गुरु, गुरु के अकॉर्डिंग इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ये गुड आइडिया नहीं था, ये अच्छा आइडिया नहीं था, टू स्टे देयर एज दे ऑल वर फूल्स एंड द सिचुएशंस विल नॉट बी सेम फॉर लॉन्ग। मतलब जो गुरु थे उनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं था आइडिया, क्योंकि अभी तो ठीक है लेकिन फ्यूचर में इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से जो किंगडम था वो चल रहा था, ठीक है, और ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। इसीलिए जो गुरु थे उन्होंने यहाँ से जाना बेहतर समझा। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। जो डिसिपल था उसे अपनी गलती क्यों महसूस हुई और कैसे महसूस हुई? द डिसिपल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक फॉर नॉट लिसनिंग टू द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम। जो डिसिपल था उसको महसूस हुआ कि उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि उसने अपने गुरु के शब्दों को नहीं सुना, ठीक है, वो शब्द जो कि सिखाते हैं कि आप जो है सही और समझ के चीज़ों को आगे बढ़े, ठीक है, तो उसने वो नहीं समझा और उसने सोचा कि हाँ यहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं जो है इसके साथ चलता हूँ। तो ये जो उसकी गलती थी। अगर वो ये सोचता कि कितना बैड आइडिया है कि सब कुछ जो है वो बाकी अगर किंगडम से देखें तो बहुत अलग है। अलग होना बुरी बात नहीं है, पर चीज़ें अजीब होना बुरी बात है, ठीक है, मतलब उनके आइडियाज़ बहुत फुलिश थे। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। कौन सा क्लेवर आइडिया था जो कि गुरु ने प्ले किया था, मतलब वो कौन सा आइडिया था, कौन सी ट्रिक थी जो गुरु ने बताई थी जिससे वो अपने डिसिपल को सेव कर सके। ओके, सो आंसर इज, व्हेन द फुलिश किंग डिसाइड्स टू एग्जीक्यूट द डिसिपल, द गुरु प्लेज अ ट्रिक। The Guru declares that he wants to be executed before his disciple, because the person who is executed first will be reborn as a king. The king pushes the Guru aside and get executed so that he is reborn as a king in the next birth. तो यहाँ पे जो गुरु है वो एक ट्रिक जो है यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जो ये वक्त है, इस वक्त में जो सबसे पहले फांसी चढ़ेगा, ठीक है, तो उसका क्या है, मतलब जिसकी भी इस टाइम में डेथ होगी उसका क्या होगा कि वो दूसरे जन्म में भी एज अ किंग, ठीक है, रिबॉर्न एज अ किंग, अगले जन्म में भी क्या होगा, किंग के तौर पे जो है जन्म लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो है वो फांसी चढ़ेगा, उसका क्या होगा कि वो मिनिस्टर बनेगा। तो यहाँ पे जो किंग है और मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नेक्स्ट जन्म में भी जो है, नेक्स्ट जब वो रीबॉर्न होंगे तो उन्हें क्या होगा, उन्हें तब भी किंग बनना है और मिनिस्टर बनना है। ओके, उसके बाद जो है आपका सेकेंड पार्ट, उसमें बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको आंसर देना था करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके, ठीक है। सो फर्स्ट जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। रात को जो जल्लाद था उसके द्वारा किसको हैंग किया गया, किसे फांसी पे लटकाया गया। आंसर है फोर्थ ऑप्शन, किंग एंड द मिनिस्टर। जो मिनिस्टर और किंग थे उन दोनों को जो है रात को फांसी पर चढ़ाया गया था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिश्ड। कितने लोगों को पनिश करने के लिए कंसिडर किया गया था। तो एंड में अगर आप देखें
दो लोग थे जिनको पनिश जो है किंग और मिनिस्टर जो है ये हुए थे। अगर आप स्टोरी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले एक पे ब्लेम होता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है, ऐसे ब्लेम होता है। पर एंड में आपको यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी पीपल कंसिडर टू बी पनिश्ड, कितने लोगों को पनिश्ड के लिए कंसिडर किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग किंग और मिनिस्टर है, ठीक है। देन है सी, वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल। जो किंग है, वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल, किंग ने क्यों डिसाइड किया था डिसिपल को फांसी पे चढ़ाने के लिए। आंसर है इसका कि ऑप्शन थर्ड, बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो फैट था, मतलब थोड़ा मोटा हो गया था, ठीक है। तो उससे हुआ क्या था, उससे हुआ ये था कि जो फांसी का फंदा था उसका साइज़ बड़ा था और बाकी सब जो है वो फिट नहीं आ रहा था किसी को, लेकिन डिसिपल के फिट आ गया, तो इसलिए उसको हैंग करने के लिए डिसाइड किया किंग ने, ठीक है। सो जो लास्ट आपका है क्वेश्चन वो है, हु बिकम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। कौन था जो नया किंग और मिनिस्टर बना था किंगडम का, ठीक है। तो एंड में आपने पढ़ा, आंसर है सेकेंड ऑप्शन, गुरु एंड द डिसिपल। जो गुरु और डिसिपल थे वो दोनों ही एंड में क्या बन गए, वो दोनों ही एंड में किंग और मिनिस्टर बन गए उस किंगडम के। ओके, सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने इससे पहले भी इसे शायद पढ़ा होगा, फिर भी आपको दी गई है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ब्रीफ में आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए भी होती है क्योंकि ये एक थोड़ी कॉमेडियन स्टोरी भी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ी फ़न है और बच्चों को मोस्टली पसंद आती है। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।